हेलो बच्चों, आप सभी कैसे अच्छे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आप सभी का फिर से महेश सर के एक काम की दुनिया में स्वागत है। आज आपके लिए महेश सर लेकर आए फिर से शेयर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6वां पार्ट, यानी पार्ट 6। इसके आ चुके हैं और भी 5 पार्ट, जिसमें मैंने सर को पूरा क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो पे जरूर जाके देखिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज जानते हैं क्या अलग है इस 6 पार्ट में। तो आज का कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। आज के इस क्वेश्चन का नाम मैंने रखा है 1 क्वेश्चन एंड फुल सॉल्यूशन, यानी इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो शेयर फिर आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए पहले इसके लिए चाहिए क्वेश्चन, तो हम आपको सबसे पहले समझाते हैं क्वेश्चन। कंपनी ने क्या किया, 20,000 शेयर सब्सक्राइब कराया, यानी कंपनी जितना शेयर मार्केट में इशू करती है और उसमें जितना सब्सक्राइब होता है आपको उतने से ही क्या होता है, मतलब होता है सब्सक्राइब शेयर से। तो कभी कभी क्या है कि जितना इशू करते उतना ही सब्सक्राइब हो जाता है। तो कंपनी ने क्या किया, 20,000 शेयर इशू किया, उतना ही क्या हो गया, पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब हो जाता है। कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर। पर शेयर की वैल्यू कितना रखा है, 10 रुपए, और उस पर 2 रुपए क्या लिया जाता है, प्रीमियम। तो कंपनी पैसा कैसे मांगती है, कह रही एप्लीकेशन में 3 रुपया दे दो, अलॉटमेंट में 6 दे दो, और फर्स्ट कॉल में कितना दे दो, आप हमें 3 रुपये दे दो। बट अलॉटमेंट में जो 6 रुपये देना वो विथ प्रीमियम देना, यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा क्या है, इंक्लूड है। तो इसको अलग कर लेना, अलग करने से आपको क्वेश्चन लगाने में हेल्प होगा। अलग मतलब अगर इसमें प्रीमियम नहीं होता तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी होती, 4। इसका मतलब ये बना कैसे है, 4 + 2 से कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब इसके बाद एक शेयर होल्डर, इसका नाम ए है, जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने आपको नॉट पे किया, किसका, अलॉटमेंट और फर्स्ट का। इसका मतलब जिसका पैसा नहीं मिलता है वो एरर हो जाता है। क्या हो गया, ये एरर, यानी कंपनी आपसे पैसा मांगती है और आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो कंपनी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करती है, ऐसे शेयर होल्डरों को पॉलिश नहीं लगाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंपनी बस क्या करती है, इनके शेयर को जब्त कर लेती है, यानी फॉर फ्यूचर कर लेती है। गजब बेइज्जती है। तो देखो यहाँ लिखा है कंपनी ने क्या किया, ए के आल शेयर, यानी 1,000 शेयर को क्या कर लेता है, फॉर फ्यूचर कर लेता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, फॉर फ्यूचर हमेशा उन्हीं शेयर का होता है जो क्या होते हैं, एरर, यानी फॉर फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ आपको एरर वाले शेयर से मतलब रखना है, ना कि इशूड से, ना सब्सक्राइब से, ना ऑथोराइज से, ठीक है। तो कंपनी ने क्या कर लिया, इनके 1,000 शेयर को क्या कर लेता है, फॉर फ्यूचर कर लेता है। फिर कंपनी फॉर फ्यूचर करके करेगी क्या, उसको तो पैसा कमाना है। तो कंपनी क्या करती है, उस फॉर फ्यूचर शेयर को फिर से बेचती है। जब उसको फिर से आप बेचते हैं यानी सेल करते हैं, उसको बोलते हैं री इशू। तो कंपनी ने उस शेयर को क्या कर दिया, री इशू, फिर से बेच दिया, यानी पुनः निर्गमित। तो री इशू करता है कितने रुपए पे, 9 रुपए पे, 1 रुपया कम कर रहा है, ₹9 पर से, यानी 1 रुपया कम करके डिस्काउंट पे कंपनी क्या करती है, उसको री इशूड कर दे। तो इसका एंट्री कैसे पास करते हैं, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन आपको मैंने बताया था, सबकी कितनी एंट्री होती है, 2, एक बैंक वाली, एक कैपिटल। अलॉटमेंट उल्टा, पहले कैपिटल फिर बैंक, कैपिटल फिर बैंक। ये सब कुछ एकदम क्लियर समझने के लिए आप पूरा पार्ट देखिए इसका, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप सबका फुल फॉर्म लिखना जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो आपने ये दिखाया सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा क्या होता है, रिसीव। कितना रिसीव होता है, देखो इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितना शेयर इशू हुआ है उसका क्या, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई, यानी 20 तिया कितना होता है, 60,000, 60,000। अब इसी पैसे को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सबकी दो दो एंट्री आपको पास करनी है, एप्लीकेशन की दो एंट्री पास हो गई, यही पैसा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। अब आपको ज्यादा सर पर अपने बोझ नहीं रखना है, एकदम नॉर्मली आपको नकल करना है अपने कॉपी में से। यानी देखो, एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है, फिर कैपिटल की होती है, ये हम बोलते हैं। तो आप इस तरह याद कर लेना, पहले बैंक की होती है, फिर कैपिटल की, और अलॉटमेंट से उलट जाता है, पहले कैपिटल की एंट्री होती है। यानी जो एंट्री दिख रही है सेम छाप दीजिए। क्या लिख दीजिए? इक्विटी शेयर। बस जहां एप्लीकेशन है वहां क्या करना है आपको? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें दो चीजें हैं अलॉटमेंट में, एरर भी है और प्रीमियम भी है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एरर हमेशा लॉस होता है कंपनी के लिए, इसलिए ये डेबिट में जाता है, पर बैंक के डेबिट में जाता है। नहीं, जब बैंक वाली एंट्री करोगे तो वहां डेबिट, और प्रीमियम फर्म के लिए प्रॉफिट है तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में जाता है, पर कैपिटल वाले क्रेडिट। तो हम लोग एंट्री भी किसकी कर रहे हैं? कैपिटल वाली। तो वहां पे लिख दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। अब देखो यहां एप्लीकेशन में पहले कैश मिल गया है, इसलिए उसको आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल, पर अलॉटमेंट में कैश मिला नहीं है इसलिए ट्रांसफर नहीं करते। तो यहां पे नरेशन में थोड़ा सा चेंज है, बीइंग इक्विटी से अलॉटमेंट मनी यहां पे लिखना ड्यू, आगे लिख देना विथ किसके साथ? प्रेम के साथ, यानी प्रीमियम के साथ क्या हो गया? मिलना बाकी है। चलो पैसा कैसे लिखें? तो पैसा लिखना सबसे आसान है। देखो इसमें नया कौन है? प्रीमियम। यानी प्रीमियम क्या है? मेहमान है, तो सबसे पहले भोजन मेहमान को परोसते हैं। वाह वाह वाह, अरे दो दो, अरे एक बहुत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, प्लीज एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रीमियम के वैल्यू से। तो 20,000 गुणे 2 कितना हो गया? 40,000 प्रीमियम हो गया। अब बचे जो लोग घर के उनको दे दो खाना, यानी 4 का 2 में, यानी कितना हो गया? 4 दूना 80, यानी कैपिटल में जाएगा 80,000, प्रीमियम में जाएगा 40,000। तो टोटल कितना खाना बनाना पड़ेगा? 1,20,000। सिंपल सा है, घर में मेहमान है, पहले मेहमान को खाना देंगे, फिर खुद खाएंगे। तो फिर जो बना रहा है खाना घर के अंदर किचन में, जो मम्मी भाभियां रोटी बना रही हो तो सबके लिए बना रही है ना, तो वो क्या कहेंगी कि मैंने कुल कितना बनाया? 12 पीस, जिसमें से 4 प्रीमियम में गया, 8 कहाँ गया? कैपिटल में। तो चलो अब इसके बाद इसकी कौन सी एंट्री करते हैं? बैंक वाली। तो बैंक वाली एंट्री सेम छाप दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट यहां पे देखो एरर है, ठीक है? तो एरर की एंट्री की भी जाती है और एरर की एंट्री नहीं भी की जाती है, दोनों केस है। आप लिख भी सकते हो एरर, नहीं भी लिख सकते हो। चलो हम लिख देते हैं, लिख देंगे तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। लिख दीजिएगा कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो अमाउंट घटा के लिखेंगे, और अगर लिखते हैं तो अमाउंट के साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव किसके साथ? विथ कॉल इन एरर। ओके, अब पैसा कैसे लिखोगे? देखो पैसा लिखना सबसे इजी है। आप कॉमन जाते हैं ना, बैच मैच हम लोग खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे कॉमन होते हैं, कॉमन जो होता है दोनों टीम में होता है। तो देखो वही चीज कॉमन है, यहाँ अलॉटमेंट है, यहाँ भी अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट का पैसा सेम। तो क्रेडिट में 1,20,000 लिख दिया, तो अगर क्रेडिट में 1,20,000 लिख दिया तो डेबिट में भी कितना आएगा? 1,20,000 ही आएगा, चाहे कितने भी डेबिट में मेंबर क्यों ना हो। तो डेबिट के मेंबर कितने हैं? 2, पर टोटल उनका कितना होगा? 1,20,000। कैसे होगा? देखो सबसे पहले एरर का पैसा लिखो। तो एरर का पैसा जस्ट सामने से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 × 6, यानी जो पैसा नहीं देगा वो प्रीमियम का भी नहीं देगा। तो 6,000 नहीं दिया, 1,20,000 में 6 नहीं मिला, कितना मिला? 1,14,000, यानी 1,14,000 रुपया क्या हो रहा है? आपको कैश रिसीव हो रहा है। और अगर यही आप एरर की एंट्री नहीं करते हैं तो आप क्या दिखाएंगे? बैंक में 1,14,000 और कैपिटल यानी अलॉटमेंट भी कितना शो कर देंगे? 1,14,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मेरे अनुसार भी कर सकते हैं। ओके, आइए इसके बाद करते हैं फर्स्ट कॉल का। लिखेंगे इक्विटी शेयर, फर्स्ट के बाद देखो कुछ नहीं है तो वही आपका हो जाएगा फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
अगर राइटिंग में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए तो वर्ड पर ध्यान देना। हम हर चीज़ की स्पेलिंग नहीं, सॉरी, हम हर चीज़ का वर्ड बोलते चल रहे हैं, तो आप उसको भी सुनकर लिख सकते हो। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो गया, रिसीव। एक्चुअली होता क्या है ना कि हर कोई चाहता है कि कितने कम समय में हम लोग कितना ज़्यादा क्या आपको बता सके, क्योंकि जब वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो यार बच्चे बस लॉन्ग वीडियो देखकर देखना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं अरे यार लॉन्ग है क्या बोर कर रहा होगा। पहले देखो तो सही, अगर लॉन्ग है तो हो सकता है उसने आपको बहुत कुछ बताया हो। तो सबका वीडियो आपको क्या करना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए, जिससे आपको क्या है नॉलेज पूरी मिलती है। चलिए, तो अब फर्स्ट कॉल में क्या है 3 रुपये है वैल्यू है इसकी, 3 का 20 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया 60,000। अब देखो इसमें एरर भी है, पर एरर की एंट्री कैपिटल में नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं किया। अब एरर कहाँ जाता है, बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एरर भी है, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन होगा आपका बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, किसके साथ, विथ कॉल इन एरर। ओके, तो अब पैसा यहाँ कैसे लिखेंगे, फिर मैंने बोला कॉमन कॉमन लेके भी होते ना जो दोनों जगह खेलते हैं, ठीक है, दोनों जगह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, फर्स्ट कॉल, यहाँ भी है यहाँ भी, तो कॉमन कॉमन का पैसा सेम सेम। अब क्रेडिट में 60 तो डेबिट में भी कितना आएगा 60,000। कैसे आएगा, पहले एरर लिखो, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3000, तो 60 में से 3 गया, कितना आ गया 57,000। और अगर आप एरर नहीं लिखना चाहते हो तो 57 यहाँ भी, 57 यहाँ भी। नॉर्मल एंट्री क्या हो गई, खत्म हो गई। नॉर्मल एंट्री क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद इसी के जस्ट नीचे से क्या स्टार्ट होने वाला है, ये फॉरफीचर। तो चलो हम इसको एरेज करते हैं। ओके, तो अब फॉरफीचर की एंट्री में 3 एंट्रियां होती हैं फॉरफीचर की, एक रीशूट की और एक कैपिटल रिजर्व की। कैसे होती है आओ देखते हैं। तो इसी के नीचे से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, फॉरफीचर की। देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये नॉर्मल है, ये हमेशा हर बार फॉरफीचर की एंट्री में ये दोनों हमेशा रहेंगे, डेबिट में कैपिटल और क्रेडिट में फॉरफीचर। पर ये अभी तो शुरुआत है, कहानी सुने ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है यानी अभी तो पिक्चर शुरू हुआ, अभी देखिए कैसे बढ़ता चला जाता है। अब इसमें करते क्या है, इसमें अभी हम लोग एंट्री को बढ़ाते हैं, यानी उसने जहां जहां का पैसा नहीं दिया है उनका नाम आप नीचे लिखे। यानी इसने सबसे पहले किसका पैसा नहीं दिया, मैंने कहा ना फॉरफीचर में सिर्फ और सिर्फ एरर से मतलब होता है। फिर किसका पैसा नहीं दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जिस जिस हेड का पैसा नहीं मिलेगा वो सारे हेड क्या होते जाएंगे, फॉरफीचर के नीचे आते चले जाएंगे। और इसके बाद अगर इन हेड में किसी के सामने प्रीमियम भी है तो उसकी भी एंट्री होगी। यानी देखो अलॉटमेंट में प्रीमियम है और प्रीमियम के सामने क्या है, एरर है, तो उसकी एंट्री होगी। अगर ये एरर अलॉटमेंट में नहीं होता तो प्रीमियम की एंट्री नहीं होती। तो अब इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी जाएगा, बट प्रीमियम कहाँ जाता है, प्रीमियम का कहाँ जाता है, प्रीमियम जाता है डेबिट में, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या बोल देंगे, डेबिट। नरेशन क्या होगा आपका, बीइंग कितने शेयर का पैसा नहीं मिला, 1000, बीइंग 1000 शेयर फॉरफीटेड नॉन पेमेंट बाई, किसका पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब छोटे से नरेशन में भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है पैसा कैसे लिखा जाए, इतनी बड़ी एंट्री पैसा कैसे लिखे, बहुत इजी तरीका है। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आप फॉरफीचर का पैसा मत लिखना, इसको डिफरेंस से लाना, तो आपका क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पैसा नीचे से लिखना शुरू करते हैं। देखो फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला, जस्ट सामने से मल्टीप्लाई करो 3000, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 6000, ये हो गया।
अभी यहाँ का देखो बाकी, अभी हम निकाल देते हैं। अब आते हैं हम लोग ऊपर। सबसे पहले एक चीज हमेशा रट लेना, इसमें जब आप डेबिट में ना सबसे पहले पैसा किसका निकालना, कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल का पैसा निकालना सबसे इजी है। जितना भी शेयर फॉरफीचर किया जाता है उसका हमेशा इशूड वाले वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ इशूड वाले वैल्यू से, ना कि प्रीमियम से, इंटू 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी 2 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी इशूड वाली वैल्यू कितनी है 10, 10 का 1000 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 10,000। ओके, यानी कैपिटल का पैसा निकालना सबसे इजी। इसमें हमेशा क्या करते हैं, जितना भी फॉरफीचर हो उसका इशूड वाले वैल्यू से क्या करेंगे, पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट प्रीमियम। ये हो गया। अब इसके बाद उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तो देखो प्रीमियम का कितना पैसा नहीं दिया था, 1000 शेयर था, अब प्रीमियम की वैल्यू कितनी थी 2 रुपए, यानी जिस प्रीमियम के सामने जितना एरर होगा उस एरर का प्रीमियम के वैल्यू से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो डेबिट में शो कर रहा है 12,000, क्रेडिट में लिखा हुआ है 9,000, डिफरेंस कितने का आ रहा है 3,000 रुपए का। यही क्या हो गया, फॉरफीचर। कितना आसान है। और अगर आपको डायरेक्ट फॉरफीचर की वैल्यू निकालना है तो उसका एक रूल मेरा याद कर लीजिए, महेश सर का गोल्डन रूल है कि फॉरफीचर का पैसा डायरेक्ट निकालना हो तो जिसके सामने एरर ना हो, जिसके सामने एरर ना हो उसी के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉरफीचर शेयर को, अभी आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो फॉरफीचर कितना आपने शेयर किया 1000, मैंने बोला जिसके सामने एरर ना हो, तो एरर किसके सामने नहीं है, अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट में भी है, तो किसके सामने नहीं है, एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन के सामने नहीं है ना, जिसके सामने नहीं है उसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। उसकी वैल्यू कितनी लिखी गई है 3 रुपए। 3 का जब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना आ गया 3000। ऐसे भी निकाल सकते हैं या डिफरेंस से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो अब इसको बेचते हैं, तो बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसमें में से एक डेबिट में छोड़ देना, क्योंकि डेबिट में जब भी आप शेयर को डिस्काउंट पे रीशूट करते हो तो डेबिट में एक एंट्री और आती है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ कर लिखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग 1000 फॉरफीचर शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर शेयर। अब पैसा कैसे लिखेंगे, देखो एकदम इजी है, बैंक में जितने में आपने इशूड किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 शेयर को मैंने कितने में इशूड किया 9 रुपए में, तो कितना हो गया 9000, रीइशूड वाली वैल्यू लिखेंगे। कैपिटल में हमेशा एक्चुअल वैल्यू, उसका पहले कीमत कितना था 10 रुपए, यानी मुझे मिलना चाहिए था 10,000 और मिला कितना 9,000, यानी 9,000। कितना कम मिल रहा है, जब डेबिट में कम पड़ेगा तो उसको लिखिएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्लियर। और जब क्रेडिट में कम पड़ता है तो उसको लिखते हैं, नीचे कम पड़े तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और डेबिट में कम पड़ता है तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर, कंप्लीट। अब एक एंट्री और होती है और इस एंट्री के लिए बुक में नहीं लिखा होता और आंसर इसी का देना होता है, उसको लिखेगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये एंट्री तभी होगी जब फॉरफीचर के बाद उसको क्या किया गया और इशूड, तो क्या है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी नहीं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो नरेशन क्या हो गया, बीइंग 1000 फॉरफीचर शेयर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्लियर। देखो हमने उसका कितना शेयर फॉरफीचर किया है 9000, अब कितने का लॉस हो गया 1000, यानी यहां पे पैसा लिखने के लिए क्रेडिट के फॉरफीचर को डेबिट के फॉरफीचर से माइनस कर दो, कंपनी का 2000 का क्या हुआ है एक्स्ट्रा मुनाफा, इसको क्या कर लेगी, रिजर्व कर लेगी। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो गया होगा, 1 क्वेश्चन फुल सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, आपका पूरा क्या हो जाए शेयर क्लियर हो जाए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा शेयर के बैलेंस शीट पर, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो है शेयर का 7 पार्ट। इसके बाद शेयर क्या हो जाएगा फिनिश, उसके बाद आएगा न्यू लेसन। वो लेसन क्या होगा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। ओके बच्चा लोग, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।